अर्थ जो अभी के लिए एक ऐसा लौता प्लेनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहां 8.7 मिलियन एस्टिमेटेड स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं और अभी भी 7.2 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर करना बाकी है। तो ऐसे में हमारे मन में यह सवाल तो जरूर आता होगा दैट हाउ एक्चुअली लाइफ बिगिन ऑन अर्थ। सो लाइफ का शुरुआत असल में कैसे हुआ यह तो हम में से किसी ने नहीं देखा, बट वी हैव सम थियरीज, सो लेट अस नो दोस इन आवर टुडेज वीडियो। और हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारा ब्लू प्लेनेट कुछ ऐसा दिखने में था, जो पूरा ही लावा से कवर्ड था, जिसमें लगातार एस्टेरॉयड का बारिश होता रहता था, जो काफी लंबे टाइम तक चलता रहा और धीरे धीरे इसने गोल्ड प्लेनेट का शेप लेना शुरू कर दिया। एंड इसके साथ साथ अर्थ के मून का भी फॉर्मेशन हुआ। मून के फॉर्मेशन का एक ऐसा भी थ्योरी है अकॉर्डिंग टू विच मून का फॉर्मेशन अर्थ के एक टुकड़े से ही हुआ था। एंड धीरे धीरे अर्थ का सरफेस मोल्टेन लावा से सॉलिड फॉर्म में आने लगा। 3.9 बिलियन ईयर्स। एक बार फिर से एस्टेरॉयड का बारिश शुरू हुआ, जिसे लेट हेवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। बट इस बार के इस इंसिडेंट से सब कुछ बदलने वाला था, बिकॉज उन एस्टेरॉयड में आइस क्रिस्टल्स और मिनरल्स भी मौजूद थे, जिससे धीरे धीरे धरती में ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। बट अभी भी अर्थ का एटमॉस्फेयर हॉट एंड टॉक्सिक था। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बार फिर से अर्थ में एस्टेरॉयड का बारिश शुरू हो गया। एंड इस बार सिर्फ आइस क्रिस्टल और मिनरल्स ही नहीं, बल्कि प्रोटीन्स, कार्बन एंड अमाइनो एसिड भी मौजूद थे। और अब तक अर्थ का सरफेस पूरा पानी से ढक चुका था, जिन ओशंस के नीचे तक सनलाइट भी नहीं पहुंच पाता था। बट अर्थ का सरफेस अभी भी गर्म था, जो लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए काफी था। धीरे धीरे ओशन के उन गहराइयों में सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ, जो मिनरल्स और दूसरे केमिकल्स के रिएक्शन से एग्जिस्टेंस में आए अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। अब उन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से रॉक लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रोमेटोलाइट का फॉर्मेशन हुआ, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दोहराते थे और इस दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो प्रोडक्ट रिलीज करते थे, एंड दैट इज ऑक्सीजन। और धीरे धीरे अब अर्थ में ऑक्सीजन का क्वांटिटी भी बढ़ता गया। अराउंड 1.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगा और पानी से ढका हुआ इस प्लेनेट में एक सुपर कॉन्टिनेंट रोडेनिया का फॉर्मेशन हुआ। एंड आज से 750 मिलियन ईयर्स पहले एक बार फिर से टेक्टोनिक मूवमेंट से वोल्केनिक इरप्शन हुआ और अर्थ का टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ने लगा और अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी बढ़ने लगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का क्लाउड फॉर्म होने लगे और एसिड रेन होने लगा। अब उन एसिड रेन से क्लाउड से कार्बन डाइऑक्साइड भी धरती में आने लगे और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम होने लगा, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर सन के हीट को रोक के नहीं रख पाता था, जिससे अर्थ का टेम्परेचर एकदम से कम होने लगा। एंड तब शुरू हुआ आइस एज का, जो अर्थ का सबसे लंबा आइस एज था। लेकिन एक लंबे समय के बाद फिर से वोल्केनिक इरप्शन होने लगे और उन आइस में ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज होने लगे और धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल होता गया। और अब तक ओशन के वो रॉक लाइक ऑर्गेनिज्म से कई सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेंस में आ चुके थे। पिकाया ये वो पहला ऑर्गेनिज्म है जिसने अपने शरीर पर एक ऐसे चीज को विकसित किया जो आज हमारे इंसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है बैकबोन। आज से 460 मिलियन ईयर्स पहले सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई सारे कॉन्टिनेंट्स में बिखर गए, बट अभी तक ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन सिर्फ पानी पर ही हो रहा था, बिकॉज तब तक अर्थ में ओजोन लेयर नहीं बना था। लेकिन अब धीरे धीरे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी हो रहा है और इसी के साथ धीरे धीरे जमीन पर पेड़ पौधे भी उगने लगे। और इस दौरान टिक्टेलिक नाम का ये ऑर्गेनिज्म पहली बार पानी से जमीन पर आया और धीरे धीरे इसने अपने आप को ऐसे विकसित किया ताकि वो पानी और जमीन दोनों पर रह सके। एंड आज से 360 मिलियन ईयर्स पहले अब तक वो टिक्टेलिक टेट्रापोड्स बन चुके थे, जो पूरी तरह से जमीन पर रहने लायक बन चुके थे। और इसी के साथ समय बीतता गया और ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन चलता रहा। बट एक बार फिर से अर्थ ने वोल्केनिक इरप्शन का सामना किया और इस दौरान 95% ऑर्गेनिजम्स मर चुके थे। बट 5% ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने अपने आप को किसी तरह बचा के रखा और आगे जाके वही ऑर्गेनिजम्स विकसित होकर डायनासोर्स बने। और इस दौरान एक नए सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का फॉर्मेशन हुआ और डायनासोर्स ने लगभग 11 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया था।
एंड अराउंड 66 मिलियन ईयर्स पहले एक बड़े से एस्टेरॉयड से डायनासोर्स का अंत हो गया। तो ये था कहानी कि आखिर अर्थ में लाइफ का शुरुआत कैसे हुआ। बट इफ यू वांट टू नो कि आखिर इंसान एग्जिस्टेंस में कैसे आए, तो इस वीडियो के एटलीस्ट 1000 व्यूज तक पहुंचा दीजिए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।